आप भी इस उलझन में हैं कि पद्मिनी एकादशी 26 मई को है या 27 मई को। अगर आपने गलत दिन व्रत रख लिया तो आपकी सालों की तपस्या और पुण्य पल भर में नष्ट हो सकते हैं। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। लेकिन इस बार एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो कई 100 सालों में एक बार आता है। अधिकतर लोग एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं। इस गलती के कारण उन्हें पूजा का फल तो दूर बल्कि भयंकर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मैं आपको वह गुप्त नियम भी बताऊंगा जो पुराणों में छिपा है और जिसे जानने के बाद ही आपकी पूजा सफल होगी। वह नियम क्या है यह हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर तिथियों का यह माया जाल इस बार इतना उलझा हुआ क्यों है। पद्मिनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, लेकिन इस साल 2026 में एकादशी तिथि के प्रारंभ और समापन के समय ने एक रहस्यमयी स्थिति पैदा कर दी है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 मई की सुबह शुरू हो रही है और 27 मई तक चलेगी। अब सवाल यह उठता है कि उदया तिथि का पालन किया जाए या फिर जिस दिन तिथि का प्रभाव अधिक है उस दिन व्रत रखा जाए। शास्त्रों का कड़ा निर्देश है कि दशमी विद्या एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। दशमी विद्या यानी जिस एकादशी में दशमी का अंश मात्र भी शामिल हो। अगर आप 26 मई को व्रत रखते हैं तो क्या अनजाने में आप दशमी के प्रभाव वाले दिन उपवास कर रहे हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने बड़े बड़े पंडितों को भी सोच में डाल दिया है। इसका सही उत्तर महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए गए उस गुप्त श्लोक में मिलता है, जिसके बारे में हम पूजा विधि के दौरान चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि व्रत का सही दिन और शुभ मुहूर्त आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इस एकादशी की महिमा इतनी अधिक क्यों है, इसके पीछे एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा है। त्रेता युग में राजा कार्तवीर्य अपनी कोई संतान न होने के कारण गहरे शोक में डूबे थे। उनके पास अपार धन संपदा और एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन एक उत्तराधिकारी के बिना सब कुछ व्यर्थ लग रहा था। उन्होंने कई यज्ञ किए, हजारों गायों का दान किया, कठोर तपस्या की, लेकिन कोई फल नहीं मिला। उनके जीवन में एक अजीब सा खालीपन आ चुका था। तब महारानी पद्मिनी ने माता अनुसुईया से मार्गदर्शन मांगा। अनुसुईया ने उन्हें मलमास या अधिक मास में आने वाली इस विशेष एकादशी का व्रत करने को कहा। माता अनुसुईया ने बताया कि यह व्रत ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्रतों में से एक है। यही वह एकादशी है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो भाग्य में नहीं लिखा है उसे भी खींच कर आपके जीवन में ला सकती है। आपको भी अपनी पूजा बिल्कुल उसी तरह करनी है जैसे महारानी पद्मिनी ने की थी, क्योंकि तभी ये आपके लिए भी चमत्कारिक परिणाम लाएगी। सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। सूर्योदय से पूर्व स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने अवश्य डालें। तिल का प्रयोग इस दिन आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर देता है। स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीला रंग भगवान विष्णु की ऊर्जा को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। अब एक शांत स्थान का चुनाव करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को एक लकड़ी की चौकी पर स्थापित करें। ध्यान रहे, चौकी के नीचे लाल कपड़ा नहीं बल्कि पीला कपड़ा ही बिछाना है। बहुत से लोग यही चूक कर जाते हैं और लाल या किसी अन्य रंग का कपड़ा बिछा देते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह खंडित हो जाता है। आपको एक कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। कलश में शुद्ध जल, कुछ सिक्के, आम के पत्ते और ऊपर एक नारियल रखें। कलश को ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया और जब आप इसके सामने मंत्रों का जाप करते हैं तो इसके भीतर का जल उस सारी सकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। भगवान के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यह दीपक अखंड होना चाहिए, यानी पूजा के बीच में यह बुझना नहीं चाहिए। दीपक की लौ को देखते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब मैं आपको वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। वह सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है तुलसी दल तोड़ने का समय। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना घोर पाप माना गया है। आपको एक दिन पहले ही यानी दशमी के दिन ही
तुलसी दल तोड़ कर रख लेने चाहिए। अगर आप उसी दिन तुलसी तोड़ते हैं तो विष्णु भगवान आपकी